हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला एंटीट्यूड टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है काली माँ का दिव्य संदेश। काली माँ आपके भाग्य की कौन सी चाबी आपको देने वाली है। ठीक है, आज की जो रीडिंग है मेरी पिके पायल रीडिंग है। इसमें से आपको एक पायल चूज करना है। बिल्कुल शांति से पीस से आपको एक सिलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, जिसपे भी आपकी ज्यादा नजरें टिक रही हैं, इधर काली माँ है इधर भोलेनाथ है। ठीक है, जिसपे भी आपकी ज्यादा नजरें टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बनाओ। हमेशा मैं अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, अगर पायल से नहीं जाना चाहते हो आप तो सिंपली आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। अगर पायल से भी आप जाना चाहते हो तो जिसपे ज्यादा नजरें टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बना लो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां से क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इतना भर भर के प्रेम देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत बहुत पॉजिटिविटी को मैं फील करती हूँ डियर। आप लोगों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। पर्सन रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, कॉल नहीं करे प्लीज, मैसेज करोगे आप तो मैं तुरंत वहां पर आपका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, पर्सन रीडिंग के लिए जो नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ही मिलेगा आपको, और कहीं से ही नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 1 है काली माँ फेसिंग फियर। ठीक है, काली माँ फेसिंग फियर पायल नंबर 1। आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो। ओके, एंड पायल नंबर 2 है लॉर्ड शिव। पायल नंबर 2 लॉर्ड शिव। ठीक है, आई होप आपने सिलेक्ट कर ली होगी अपनी पायल। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये काली माँ का कार्ड चूज करा है फेसिंग फियर, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। पायल नंबर 1 प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया करो। ठीक है, एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं आप ही के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे इस कार्ड को देखकर मुझे एक गाना याद है, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात को दुहाई है दुहाई। माय गॉड, क्या चैनल सॉन्ग हुआ है आपके लिए। जैसे कुछ दबा हुआ था तो वो होठों पर आ रहा है, वो जुआ पर आ रहा है। कुछ जैसे आप अपनी सच्चाई को व्यक्त करने वाले हो, कुछ अपने आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पैटर्न से कुछ खुल रहे हैं, कुछ खुल रहा है आपका अंदर से, कुछ बाहर की तरफ आप आ रहे हो। जैसे ब्रेक थ्रो का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे हर चीज को फाड़ते चीरते फाड़ते आप बस जैसे कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, जैसे कुछ करके ही दिखाना है अपनी लाइफ में। वो उस एनर्जी को, उस जो कि मुझे रेड कलर, मुझे बहुत, जो कि रेड कलर किसका होता है, बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा से भरी हुई होती है। जैसे जीवन में कुछ अचीव और हासिल करना है, जैसे हासिल करने वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ पायल नंबर 1। माय गॉड, क्या सॉन्ग है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना इसको। ठीक है, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, मतलब जो मैं यहाँ पर जो मैं लिप्स देख रही हूँ ना माँ के, ये जैसे आप अपनी अभी तक शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिल में कुछ ऐसी थी आपकी चीजें, जो अब वो ओपन हो रही है। माता रानी की, काली माँ की तो बहुत ब्लेसिंग्स है। जैसे मुझे यहाँ पर टाइगर का, सक्सेस का कार्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है। बहुत बहुत कुछ चीजें आपकी ओपन होने वाली हैं पायल नंबर 1। जितने भी आपके अंदर आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी पहाड़ आ रहे थे ना आपकी जर्नी में, आपकी सक्सेस में, वो सब जैसे आप एक एक करके आप हटाते, चीरते फाड़ते हुए आप आगे की तरफ जा रहे हो। जैसे काली माँ ने कैसे कैसे राक्षसों का नाश किया था, कैसे अपने रास्तों से उन्हें हटा दिया था। मतलब ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे, कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपका अंदर से। कुछ जो चीजें आपकी, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे ना आपके, वो ओपन हो रहे हैं आपके डियर, वो ओपन हो रहे हैं यहाँ पर।
फाइनली जैसे आप अपने अब असली रूप में आप आने वाले हो। आपका सत्य, मैं सच बताऊं ना, आपका सत्य यहाँ पर लोगों को अब यहाँ पर नजर आने वाला है कि वाकई में आप आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो जो किसी भी चीज से लड़ सकती है, किसी भी चीज से अपने आप को हासिल कर सकती है। जैसे पास्ट में पाइल नंबर 1, आपसे बहुत कुछ छीना गया है, जबरदस्ती छीना गया, आपसे झपेटा गया है, ठीक है। जो वो जब कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा जब अन्याय होने लगता है हमारे साथ में, हमारी हंसी खुशी, हमारा मान सम्मान, सब कुछ जैसे हमसे छीनने लगते हैं, छीना जाता है, ठीक है। तो वहां माँ काली अपना जैसे गलत के साथ हमेशा, सही के साथ माँ काली हमेशा खड़ी रहती है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये माँ काली का न्याय है। माँ काली आपके साथ में खड़ी हुई है पाइल नंबर 1, ठीक है, आपके साथ खड़ी हुई हो। और अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आपसे छीना गया है, जो भी हो आपकी लाइफ से, ठीक है, वो सब आपको वापस आपको मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, आपके अंदर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि अब आप किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी हरा सकते हो। हराने का मतलब यहाँ पर नहीं कि अच्छाई पे भी आप हावी हो जाओगे, नहीं। नेगेटिविटी पर आप बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हो पाइल नंबर 1। माँ काली का आदेश है आपके लिए कि बिल्कुल अब आपको आपकी पावर में आने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत चीजें, एक आपका असली रूप, असली चेहरा वो बाहर निकल कर आ रहा है आपका। बहुत बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके ओपन होने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल निडरता की तरह, एक निडर, जैसे झांसी की रानी, साहसी जो लोग होते हैं ना, निडर होते हैं, वो उस रूप में आप आने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पर आया है 4 ऑफ वैंड्स का। आपके भाग्य की कौन सी चाबी काली माँ आपको यहाँ पर देने वाली है? सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर आपके घर में जितनी भी, या आपके इर्द गिर्द आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी थी, या जहाँ से आप मतलब कुछ आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे थे, अपना एक वजूद कायम करना चाह रहे थे, अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। तो उसमें जैसे बहुत अड़ंगे और बहुत ब्लॉकेज थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब चीजें अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब आपकी एक अब उस चीज से पूरा, जैसे कहते हैं ना कि डट कर आप मुकाबला कर रहे हो, एक निडरता आ रही है। अब आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी माँ काली आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, सबसे ज्यादा एक बैलेंस की ऊर्जा में, एक बैलेंस आपके घर में, एक माँ काली की असीम कृपा से आपके घर में स्टेबिलिटी आ रही है। एक रौनक को मैं देख रही हूँ, एक उजाले को मैं देख रही हूँ, एक प्रकाश को मैं देख रही हूँ आपके घर में, ठीक है। किसी का अपना खुद का घर का सपना था कि मैं अपना खुद का घर कब बनाऊंगी, ठीक है। जहां से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कहीं से कोई शिफ्टिंग कर रहा है, कहीं से कुछ शिफ्टिंग कोई करेगा तो उसका भाग्य वहां पर उदय होगा, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी, आप जहां पर भी रहते हो, बहुत जल्दी आप अपने उस जगह पे आप शिफ्ट करने वाले हो। शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं। एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके कैरियर में, ठीक है। और जैसे यहाँ से आपका भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। चाबी मैं सच बताऊं ना, आपके भाग्य की चाबी काली माँ यहाँ पर आपको देने वाली है कि जिसके के भी काम में अड़ंगे आ रहे थे, बहुत रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, अब उन काम में आपको सक्सेस मिलने वाली, अब आपको सफलता यहाँ पर मिलने वाली। बहुत ज्यादा आप अपने आप को एक स्थिरता को आप अपने अंदर यहाँ पर देखोगे, क्योंकि 11 का कार्ड है यहाँ पर। 11 आपको नंबर्स बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे। 11 बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा होगा, या 444499 आपको नंबर्स बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये भाग्य उदय बहुत येलो कलर है, यहाँ पर येलो एक ऐसी रोशनी को दिखाता है कि जहां पर आपके जीवन में रोशनी और प्रकाश आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की चाबी आपको पकड़ाई जाएगी, या आपके खुद के घर की, या ऑफिस की, या जहां पर आप शिफ्ट करने वाले हो, कुछ ऐसी चाबी जहां पर आपका भाग्य उदय हो रहा है वहां से,
ठीक है। और आप अपनी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत बड़ा सपना है आपका, तो वो भी काली माँ बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा करने वाली है। राहु की 4 नंबर का कार्ड आया है। राहु की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी के साथ मिलकर, शायद आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर या पार्टनरशिप में मिलकर कुछ काम आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, जहां से आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी। कोई पार्टनरशिप में जा रहा है, किसी पार्टनरशिप की आप चर्चा कर रहे हो या बातें हो रही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, तो उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आपको काफ़ी कुछ सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। काली माँ की ब्लेसिंग्स है, ये काली माँ की ब्लेसिंग्स है कि अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, ठीक है। एक जैसे मुझे एक बल्ब की रोशनी नजर आ रही है। एक आपके घर में शायद इलेक्ट्रॉनिक सामान था, शायद काफी बिखरा हुआ था, या इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आप काफी इकट्ठा करके रखते थे, या आपके घर में जैसे लाइटें बंद चालू होती रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी व्यवस्थित करो। आपके घर में शायद पुराने बल्ब रखे हुए हैं जो कि खराब है, उन्हें आपको निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने घर की क्लींजिंग करो, साफ सफाई आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। घर को मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी घर को साफ सुथरा आप रखने की जरूरत है आपको। आप शायद रखते भी हो, घर को थोड़ा डेकोरेट आपको करने की जरूरत है। घर में थोड़ा सा वातावरण को आपको थोड़ा सा चिल मारने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि घर की ऊर्जा में बहुत ज्यादा देख रही हूँ आपके घर में काली माँ बहुत ब्लेसिंग्स को दे रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत प्यार, अबंडेंस आपके घर में यहाँ पर दे रही है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने घर की साफ सफाई करो, क्लींजिंग करो उसकी, और उसके आपके घर में जो भी अननेसेसरी सामान है, कपड़े हैं या लकड़ियां रखी हुई है, पुरानी लकड़ी रखी हुई, इलेक्ट्रॉनिक सामान पुराना रखा हुआ है, तो सबको क्लीन करो, आप सब कुछ क्लीन करो, क्योंकि बहुत कुछ चीजें माँ आपके घर में यहाँ पर देने वाली हैं। जितना ज्यादा स्पेस आप क्लीन रखोगे आप अपने घर में, उतनी ही ज्यादा आप नई 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 चीजों को आप अपने घर में सजा पाओगे। आपको अपने घर को डेकोरेट करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो काली माँ बहुत बहुत चीज़ों को आपकी लाइफ में यहाँ पर दे रही है। ओके, एंड यहाँ पर जिससे आपका भाग्य उदय हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने घर की साफ सफाई रखोगे, क्लींजिंग रखोगे, अपने घर में वातावरण रखोगे, वहाँ से आपका भाग्य उदय होगा, ठीक है। और ये चाबी है आपके भाग्य की, ये चाबी माँ काली आपको दे रही है कि अब आप जो आपके सपने अपने खुद के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने करियर के प्रति, वो सब यहाँ पर आप सजाने वाले हो। वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं, ठीक है। ये इस एनर्जी से मैं यहाँ पर आपको निकलते हुए देख रही हूँ। ये जो मैं यहाँ इस कार्ड से भी मैं आपको बता रही थी ना कि पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा जितना भी गलत चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो यहाँ पर आया है, किसी ने, मैं सच बताऊँ ना कि आपको बेशक ना पता हो, लेकिन माँ को तो सब यहाँ पर पता है कि किसने आपकी ग्रोथ को रोका, किसने आपको इस बंधन में ये जो कहते हैं ना कि इस नेगेटिविटी में बांधा। किसी ने आपकी, तो मैं सच बताऊँ ना, आपके दिमाग को भी बांध रखा था, आपकी ऊर्जा को जैसे बांध दिया था, ठीक है। आप कुछ अच्छा ना सोच पाओ, कुछ अच्छा ना कर पाओ, आप कभी आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। आपकी जो सोच हो गई थी ना, बहुत जैसे कहते हैं ना कि छोटी जैसे सोच जिसे कहते हैं ना कि कुछ अपने बारे में अच्छा सोचना या कुछ बेहतर करना, ठीक है। तो वो आप शायद ये ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर आप ब्लॉकेज को बता रही है, और ये ब्लॉकेज आपके ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के थ्रू आए हैं। यहाँ पर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, अन्याय आपके साथ में यहाँ पर हुआ है। आपको लिटरली जैसे आपको बांधा गया है, जैसे हर चीज जैसे आपकी बांधी हुई थी डियर, हर चीज आपकी बंधी हुई थी, दिल से, दिमाग से, शरीर से, हर चीज को जैसे आप अपनी एक एनर्जी को ब्लॉक होते हुए देखे, ये आपके साथ किया गया है डियर। तो माँ काली आपको यहाँ पर आपके भाग्य की चाबी यहाँ पर यही दे रही है कि अब आपको इस बंधन से मुक्त कर रही है, इस नेगेटिविटी से मुक्त कर रही है माँ आपको। अब आपके, सच बताओ ना, आप जहाँ भी बैलेंस कहाँ देखोगे आप अपने आप को, बैलेंस सबसे बड़ी बात है कि आप दिल और दिमाग से स्ट्रांग बन रहे हो। आपका माइंड बहुत पावरफुल हो रहा है, माइंड से आपके बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और सबसे ज़्यादा
एक जो चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की जो मैं बात कर रही हूँ, डेथ का कार्ड आ रहा था मुझे नजर, वो इसीलिए आ रहा था कि इस ऊर्जा से आप बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, ये चेंजेस आपके अंदर होने वाले हैं। ये एक जैसे आप ऐसे आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था, कहीं ना कहीं आप अपने आप को हर चीज से जैसे पीछे की तरफ ले जा रहे थे पीछे के, मुझे कुछ नहीं करना, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, जैसे आप अपने आप को ही दोष देते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव यहाँ पर माँ करने वाली है। ठीक है, कि आपके भाग्य की चाबी कि ये इस चक्रव्यूह को माँ तोड़ रही है, इस बंधन से आपको मुक्त कर रही है, इस नेगेटिविटी से आपको मुक्त कर रही है, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा, सक्सेस दे रहा, सपने दे रहा है। ठीक है, एक हैप्पीनेस की ऊर्जा है, हार्मनी की ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, द मैजिशियन, या मैं क्या बोलूं यहाँ पर, काली माँ आपको मतलब यहाँ पर आपके भाग्य की, आपको तो वो ऐसी ऐसी पावर आपको दे रखी है, माँ काली ने आपको सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। जो एक टाइम पर सब चीजें ब्लॉक थी आपकी, न दिल से आप खुश रह पाते थे, न दिमाग से अच्छा सोच पाते थे, ठीक है, ना आप आगे बढ़ पाते थे, एक चक्र में घिरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर भाग्य की चाबी क्या है आपके पास, कि माँ काली ने आपको इतना ब्लास्ट कर रखा है। ठीक है, आपकी हर चीज को बैलेंस कर दिया है, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी सब वो चीजें रिलीज कर दी। डेथ का कार्ड मैं फिर बोलूंगी, और डेथ का कार्ड यही होता है कि नेगेटिविटी को रिलीज कर देना। बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं। आप एक टाइम पर आप बिल्कुल बंधे हुए हो, ठीक है, दिल दिमाग शरीर हर चीज से बंधे हुए, और एक टाइम पर आप खुद अपनी लाइफ को बदल रहे हो बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि काली माँ ने आपको वो पावर दे रखी, वो शक्ति दे रखी कि जैसा चाहो आप अपनी जिंदगी को यहाँ पर बना सकते हो, दिल से, दिमाग से, शरीर से, पैसों से। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, अपने पॉलिटिक्स में अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी हुनरता को दिखाना चाहता है, तो वो मौका आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ ने अब आपको इतनी पावर दे दी, इतनी शक्ति दे दी है कि आपके साथ कोई भी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, कोई आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। आपके भाग्य की चाबी तो जैसे आपके हाथ में ही है। यहाँ पर आपको माँ ने मैजिशियन बना दिया। अब मैजिशियन क्या होता है ना कि जो जैसा सोचता है, ठीक है, जो जैसा, जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। भाग्य की चाबी तो माँ ने आपको खुद के आपके हाथ में यहाँ पर दे दी है कि बच्चे मैंने तुमको सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, आपके रिलेशन में हार्मनी देती है, दिल से आपको बहुत हैप्पीनेस आपको देती है, दिमाग में बहुत पॉजिटिव थॉट्स दे दिए हैं, आपकी बहुत पावरफुल आपको बना दिया है। यहाँ पर हर चीज है, देखो टेबल पे इसके सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आप जैसा चाहो आप अपनी लाइफ को यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, बस अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करो आप यहाँ पर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, जो आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन भी काली माँ आपका बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है भाग्य की चाबी आपके खुद के पास में है, आप बहुत अच्छे राइटर भी हो सकते हो। ठीक है, लिखकर आप मैनिफेस्ट करो, बस आप वो चीजें आपको यहाँ पर मिलने लग जाएंगी। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास हीलिंग पावर भी है, एक अच्छी दिमाग की शक्ति भी है, आप दिमाग से भी मजबूत हो रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने आप को कहीं स्ट्रांगली आप अपने आप को रखना चाहते हो तो वो भी आपके पास है, लिखने की कला है आपके पास। ठीक है, एक कलाओं से आपको भर दिया है माँ ने। ये भाग्य की चाबी है कि हर चीज आपको यहां पर दे चुकी है माँ। पहले एक टाइम पर जो मैं बोल रही हूं यहाँ पर आपका रूट चक्रा, ठीक है, यह अन्याय हुआ था आपके साथ में, तो वो अन्याय अब न्याय में यहां पर बदल रही है माँ। आपके भाग्य की चाबी तो जैसे आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो माँ काली ने आपको खुद को यहां पर दी है। ठीक है, अब आप शक्तिमान हो, ठीक है, शक्तियों से भरे हुए हो। जो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स वो ओपन हो रहे हैं। जब हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन होते हैं ना, तभी हम मैजिशियन बनते हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर। तो अपनी पावर में आओ, अपनी शक्ति को पहचानो यहाँ पर। ठीक है, आपका किसी किसी का सपना जो ड्रीम है, शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो सपना आपका यहाँ पर पूरा हो रहा है। अपने आप को भूलने की कोशिश मत करना। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, ये भी सन, ये भी सन, येलो कार्ड बहुत निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये भाग्य की चाबी को आप देख रहे हो ना, आपका भाग्य, आप अपना भाग्य खुद बना रहे हो। माँ ने तो आपको
एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर चेंजेस कर दिए, परिवर्तन कर दिए, आपको खोल दिया है, ओपन कर दिया है। अब आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं आपको, आप जो सोचोगे ना वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। क्योंकि आपको तो माँ ने ऐसा कर दिया है ना कि आपको तो इतनी जबरदस्त हीलिंग करी है माँ ने आपकी हर चीज से, ठीक है। जस्टिस, या माय गॉड, जस्टिस, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, आपके साथ जो भी गलत हुआ, भाग्य की चाबी, भाग्य की चाबी, कौन सी भाग्य की चाबी माँ आपको यहाँ पर देने वाली है। क्योंकि आपके साथ सबसे सबसे बड़ी बात है, आपके साथ माँ जस्टिस कर रही है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो, बैलेंस की ऊर्जा में हो। माँ भाग्य की चाबी आपको क्या दे रही है, सबसे बड़ी बात मैं सब यही कहूंगी कि आप लिखो, लिखकर मैनिफेस्ट आप करो जो आप लिखोगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिविटी से माँ ने आपको भर दिया है यहाँ पर। जहां आप अपनी एनर्जी लगाओगे वहां सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। और यही जस्टिस माँ आपके साथ यहां पर कर रही है। बहुत माँ ने आपकी बहुत ऐसे ऐसे ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला है, जो किसी ने बांध रखा था आपको। निकल चुके हो उस सिचुएशन से जो यहां पर फंसे हुए थे आप, ठीक है। अब आपको ये देख रहे हो ना कैसे निकल रहे हो आप। ऐसे सिचुएशन में थे आप जहां पर कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। अब तो आपके आंख, नाक, कान सब कुछ खुले हुए हैं, हर चीज, नॉलेज। सबसे बड़ी बात है, आपको इतनी नॉलेज माँ ने आपको दे दी है कि कहीं आप मात नहीं खा सकते। जस्टिस, आपके साथ न्याय ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको कोई बहुत पावरफुल आपके पास ऐसी नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा नॉलेज के दम पर आप जाने जाओगे यहाँ पर, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके साथ हुआ है, गलत हुआ है, वो दूसरों के साथ नहीं करने दोगे। जस्टिस मतलब जस्टिस की एनर्जी है। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, माँ को ये पता है। लेकिन जब आपके साथ गलत हुआ तो माँ ने आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला और आपके साथ यहां पर जस्टिस करा। हर चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत तर्क वितर्क, है ना, ठीक है, सच झूठ, उन सब चीजों को आप बहुत बारीकी से पकड़ पाओगे। हर चीज को बहुत बारीकी से आप देख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि नॉलेज आ चुका है आपके पास में, ज्ञान आ चुका है। ये भाग्य की चाबी है आपकी डियर, भाग्य की चाबी है कि अब आपके साथ न्याय हो रहा है। अब अपनी लाइफ को आप खुद बदल रहे हो यहां पर, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये तो डियर, ये सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। एक टाइम पर ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आप बंधे हुए थे, जैसे किसी ने आपकी शक्ति को यहाँ पर बांध रखा था, आपको बांध रखा था। आप नेगेटिविटी में, कितना नेगेटिव कार्ड से, कितना नेगेटिविटी में फंसे हुए थे। बस सोच विचार करना, मतलब मैं क्या बोलूँ कि जहाँ पर कुछ चीज़ें हमारी जो ब्लॉक हो जाती है ना, हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी से मैं अपनी रीडिंग में ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आता है तो मैं, क्योंकि काली माँ की मैसेज है यहाँ पर। आपकी बुद्धि को किसी ने बांध दिया था डियर, ठीक है। तो आपकी बुद्धि भी खुल रही है यहाँ पर, आपकी बुद्धि के द्वार खुल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है। को डेफिनेटली कुछ ऐसी ऊर्जा तो थी आपके साथ जो आपको ब्लॉक कर रही थी यहाँ पर, और वो थी नेगेटिविटी। लेकिन माँ ने आपको भाग्य की चाबी अब आपको दे दिया कि आपको मैजिशियन यहाँ पर बना दिया है। अब आप यहाँ पर, माँ आपके साथ जस्टिस कर रही है, ठीक है। आप खुद अपने साथ जस्टिस यहाँ पर कर रहे हो, आप अपने अंदर से हर नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सोच में डूबे हुए, विचारों में डूबे हुए, और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, निर्णय, डिसीजन लेकर यहाँ पर आप ऐसी पोजीशन पर आप बैठोगे कि जहां पर आप न्याय कर रहे हो, ओके। एंड सन की ऊर्जा है यहाँ पर अगेन, ठीक है। 4 नंबर आया है, शनि की भी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है। द माइजर, या क्या बोलूं मैं अब यहाँ पर आपको, ये एक जितना भी आपके साथ इन लोगों ने गलत किया, आपका हक छीनने की कोशिश करी है। ये देख रहे हो कैसे नजरें चुराकर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपका हक मार रहे हैं ये लोग।
बहुत ये ऐसे लोग थे ना, तो काली माँ ने जितना भी आपसे आपका हक छीना, आपको किसी पपचर में फंसाया, किसी नेगेटिविटी में फंसाया, तो ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आप उनको अपने लाइफ से निकाल रहे हो। ठीक है। बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ ये लोग बड़े गंदे गंदे मिजाज के थे, बहुत ही गंदे लोग थे ये लोग। अब जा रहे हैं ऐसे कंपेरिजन। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते थे जहां पर आपका भाग्य, मैं सच बताऊं ना कि आपका भाग्य वहां पे उदय नहीं हो पा रहा था। ठीक है। ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जो आपके साथ कंपेरिजन बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा आपको जैसे आप एक बहुत अलग ऊर्जा है आपकी, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत हर सभी के साथ सही करना, सही गलत की आपको समझ है। सबसे ज्यादा आपको सही गलत की समझ बहुत ज्यादा है कि अब आपको पता चल गया है कि कौन आपका है, कौन पराया है यहाँ पर। ठीक है। अब आप अपने साथ भी गलत नहीं होने दोगे और मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के साथ भी गलत नहीं होने दोगे। अब आप ये ऐसे कंपेरिजन, यहाँ पर जो भी आपके साथ कंपेरिजन करते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ जैसे जैसे आपके भाग्य की चाबी आपको पता चल रही है, आपको वो बहुत कुछ मिल रहा है, तो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके कंपटीशन भी आपसे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और बहुत लोग आपके साथ कंपेरिजन भी करते हैं, आपकी बराबरी करना चाहते हैं। ठीक है। यस, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये एक माँ आपके भाग्य की चाबी आपको दे रही है, आपको इस बंधन, इन बेड़ियों से मुक्त कर रही है माँ। ठीक है। इन बेड़ियों के जैसे ताला लगा हुआ है ना, तो वो चाबी आपको दी जा रही है, ताला लगा हुआ है ना, इसकी चाबी आपको दी जा रही है ताकि उठो बेटा, उठो, जागो। ठीक है। और जो मैंने शक्ति आपको दे रखी है, जो पावर मैंने आपको दे रखी है, उसका इस्तेमाल करो। आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट्स हैं, उनको जानो, समझो और अपने भाग्य को यहाँ पर बदलो। ठीक है। आप पहले, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ कर नहीं पाते थे, तो आप भी शायद हर चीज को बहुत अलग वे में लेकर जाते थे। ठीक है। एंड सेलिब्रेशन, माँ आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भेज रही है। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपकी लाइफ में। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी, आप बहुत अच्छे डांसर हो। ठीक है। पहले आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं निकाल पाते थे, ये आपके भाग्य की चाबी है। ठीक है। कि आपका खुश रहना, आपका मग्न होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप पहले, शायद मुझे ऐसा लग रहा ना, खुशी ही भूल गए थे कि खुशी होती क्या है, तो वो खुशियाँ फिर से लौट कर आपकी लाइफ में आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है। आप, मुझे ऐसा, बहुत क्रिएटिव हो आप, आपको डांस करना अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आपको बोला जा रहा है जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो काम आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि अब आपको मैं आज़ादी की तरफ यहाँ पर देख रही हूँ। ओके। एंड लास्ट का 2 कार्ड्स और लूंगी मैं यहाँ पर। द लाइट एक्टिवेशन। यस, अब आपके अंदर एक, जो मैं बल्ब की ऊर्जा को मैं देख रही थी ना, ये बिल्कुल एक लाइट, एक प्रकाश, जैसे माँ आपको अंधकार से निकालकर एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। ठीक है। तो माँ आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती है, आप एक लाइट हो, आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करो कि आप मैजिशियन हो। ठीक है। आपको बहुत जल्दी कोई विक्ट्री, आपको सक्सेस, सफलता आपको देने वाले बहुत चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर हो रहे हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जितनी आपको आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है, ठीक है, उसके ऊपर बिलीव, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, हर चीज़ आपको क्लियर होते हुए आपको नज़र आएगी। अब आपके अंदर कोई भी यहाँ पर इस कार्ड को तेरे को बंधे हुआ, अब आप बिल्कुल आज़ाद हो, प्योर हो, क्लीन हो। आप कोई भी, कुछ भी आपके अंदर, कुछ भी नकारात्मकता नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। आप एक लाइट वर्कर हो। ठीक है। जो दूसरों को रास्ता दिखाओगे अपनी इंट्यूशन के थ्रू, अपने माध्यम के थ्रू। ठीक है। एंड यहाँ पर मैजिक मैंड, मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि आपकी थर्ड आई, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बोला, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है। ठीक है। जो मैजिशियन का मैंने बोला, यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हो, जो भी विचार कर रहे हो, ठीक है, वो सब मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में।
क्योंकि अब वो क्यों मैनिफेस्ट हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थे आपके अंदर, बंधे हुए थे। ये भाग्य की चाबी आपको दे दी गई है कि आपकी थर्ड आई ओपन कर दी गई है, आपके हर रास्ते खोल दिए गए हैं, आपको क्लीन कर दिया गया है। ठीक है, क्लियरिटी, जबरदस्त क्लियरिटी अब आपको आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं जो आपके भाग्य उदय में आपके बांधा डाल रहे थे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये लॉर्ड शिव का कार्ड चूज करा उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 2, यहाँ पर काली माँ आपके भाग्य की कौन सी चाबी आपको दे रही है। यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपके, मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपके चक्रास, ठीक है, आपके चक्रास काफ़ी पहले आप शायद इन सब चीज़ों से बहुत अनजान थे कि क्या चक्रास होते हैं, क्या मेडिटेशन होता है, क्या ध्यान होता है, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी, बहुत आप वंचित थे उससे। ठीक है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हमारे काम बनते नहीं हैं और बहुत परेशानियां, दिक्कत हमारी लाइफ में आने लगती हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हम परमात्मा और भगवान की शरण में जाते हैं, काली माँ की शरण में जाते हैं, जिस धर्म से भी हो यहाँ पर। और जैसे जैसे हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो वो हमारे चक्रास ओपन होने लगते हैं। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पर ओपन होने वाला है डियर। ठीक है, और जब हमारा थ्रोट चक्रा ओपन होता है ना, तभी हम अपनी हर चीज़ को, ठीक है, कि आपको आपके बारे में पता चलता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो हथेलियां हैं ना, आपकी हथेलियों के चक्र वो शायद बंद थे, वो खुले हुए नहीं थे, उनमें एनर्जी नहीं थी। आप शायद अभी कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। कोई यहाँ पर बहुत सारे हीलर भी हैं, रेकी हीलर भी हो सकते हैं, तो वो शायद आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आपके चक्रास हील हो रहे हैं। यहाँ पर पूरी बॉडी के ही हो रहे हैं। वैसे तो मेन 7 चक्रास होते हैं, लेकिन हमारी ये फिंगर्स में भी चक्रास होते हैं, ये यहाँ पर। तो ये हाथों के जो चक्रास है वो आपके ओपन हो रहे हैं। और आपके अंदर की मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इन हाथों से आप कुछ भी करोगे उसमें बहुत आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी। जैसे भाग्य की चाबी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हाथों से कुछ भी करोगे तो ये चाबी है, आपके हाथ ही है डियर। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत पॉजिटिविटी है, हीलिंग ऊर्जा है इनके अंदर। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि आप इस जन्म से ही भोलेनाथ के आप भक्त नहीं हो, काली माँ के भक्त नहीं हो, पता नहीं कितने जन्मों से आप भक्त हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ की, ठीक है, काली माँ की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। जैसे वो किसी चीज का ऐलान करने वाले हैं। जैसे मुझे यहाँ पर डमरू है ना, डमरू बज रहा है यहाँ पर, वो गाना, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश मगन हो गया। तो ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। जैसे आप है ना, जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं ना, तो हम क्या होते हैं ना, यूनिवर्स के साथ, अपने प्रभु परमात्मा के साथ हम रमते चले जाते हैं। ठीक है, हम अपने आप को उसमें समर्पित होते हुए देखते हैं। जैसे उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक हो जाती है, अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगती है, खुशी मिलती है। जैसे बेवजह ही खुश हो रहे हो, चाहे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपको एक अंदरूनी शांति है, एक पीस है, एक सुकून है कि बाहरी दुनिया आपको परेशान नहीं कर रही है। आप भीतर से इतना सुकून लेकर बैठे हो, भीतर से आपने अपने आप को शांत करा है। उस ऊर्जा को आप बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हो। और ये आपके भाग्य की चाबी है डियर, ये आपके भाग्य की चाबी है कि आपको, आपके भीतर बहुत ऐसे चेंजेस, आप, मुझे ऐसा लग रहा है इंगला, पीड़ा, नारी, आपकी सुषमना, ये तीनों मुझे ऐसा लग रहा है ना, उस पर काम चालू है आपका।
आप बहुत डीपली चले गए हो, ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी पर। ओके एंड ओके ओके ओ 3 कार्ड्स ही मैं क्या जो मैंने बोला, आप बहुत डीपली चले गए हो। भोलेनाथ की तो असीम कृपा आपके ऊपर हो ही रही है, यहाँ पर काली माँ की हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके भाग्य की चाबी, ठीक है, काली माँ आपके भाग्य की कौन सी चाबी आपको दे रही है? तो पायल नंबर 2, आप वो जिस हिसाब से जो भी यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है, आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है, और जिस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, जिस हिसाब से आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, रिसीव मोड में लेकर जा रहे हो, अपने आप को ओपन कर रहे हो, वो मतलब उसका तो हिसाब ही नहीं है, वो तो बेहिसाब चल रहा है। मतलब कुदरत आपको मतलब एक देना चाहता है तो आप 2 लेने के लिए रेडी हो रहे हो। यहाँ पर इतना आपने सरेंडर कर रखा है काली माँ को, यूनिवर्स को, भोलेनाथ को, इतनी सरेंडर में आप बैठे हुए हो। ये ऊर्जा ऐसी देख रही हूं मैं यहाँ पर कि कोई आपका बाहरी चीजें, सच बताओ ना, या कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, या आपके ऊपर कोई गलत चीजें करने की कोशिश करेगा, या आपको दिल से आपको परेशान करने, किसी भी तरीके से आप ले लो, आपके ऊपर रत्ती भर असर नहीं होने वाला, रत्ती भर असर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने आप को इतना सरेंडर कर रखा है और इतना डीपली आप अपनी ध्यान में आप जा चुके हो कि कोई भी आपके ऊपर किसी भी चीज का, बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव आपके ऊपर आ ही नहीं रहा है। और आप अपनी इस ध्यान के माध्यम से आपने अपना ऑरा इतना स्ट्रांग कर लिया है, इतना अपने आप को पॉजिटिव बना लिया है, इतना अपने आप को दिल से दिमाग से इतना पॉजिटिव आपने कर लिया है ना कि मैं ये इस कार्ड को मैं सच बताऊं ना, इतनी क्या बोलूं मैं, इतना बोलने के लिए आ रहा है, इतनी पॉजिटिविटी झलक रही है मुझे इस कार्ड से कि शायद परमात्मा भी बेबस हो रहा है कि बच्चे कैसे ना दूं तुझे, क्योंकि तू कौन है। ये काली माँ जैसे आपकी भाग्य की चाबी, जैसे सच बताओ ना कि जब हम अपना भाग्य, ठीक है, कुदरत के हवाले कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं, ठीक है, सरेंडर कर देते हैं, हम अपने परमात्मा से इतना मिक्स हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया, बाहरी आवरण उसे कोई प्रभाव नहीं डालता है, और अपना बाहरी चीजें जो भी हमारे रिश्ते नाते जो कुछ भी है सब समर्पित कर देते हैं। तो उसका भाग्य क्यों ना ओपन हो, क्यों ना खुले, उसका भाग्य उसका साथ क्यों ना दे। अरे जो परमात्मा, आप ऐसी सोल हो डियर, आप ऐसी सोल हो, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी आध्यात्मिक, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, सरेंडर करना, अपने अंदर झांकना, ये सब चीजें वही नजर आ रही है पाइल नंबर 2 आपकी मुझे। इतना मतलब आपने सरेंडर कर रखा है ना, ये काली माँ आपके भाग्य, और जो सोल अपना सब कुछ, अपना भाग्य, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है काली माँ को, भोलेनाथ को, शिव शक्ति को, तो उसका भाग्य कैसा होगा डियर, उसका भाग्य कैसा हो सकता है, वो सोल कैसी हो सकती है। आप बिलीव करना, फेथ करना, अपने ऊपर विश्वास करना कि आप कौन हो। यहाँ पर एक बहुत ऐसी सोल हो जहाँ पर आप अभी तक, सच बताओ ना कि आप अभी तक अपने आप को नहीं पहचान पाए हो, अपने आप को नहीं पहचान पाए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आगे भी शायद उस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने परमात्मा, अपने भोलेनाथ पर मतलब है कि वो बिगाड़ेगा, ठीक है, वो सुधारेगा, ठीक है, सब कुछ उसके ऊपर समर्पित है हमारा। तो ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। आपने जिस हिसाब से भोलेनाथ की, माँ काली की प्रेयर करी है, प्रार्थना करी, जिस धर्म से भी सरेंडर कर रखा है, वह उसने ही आपको, जैसे कहते हैं ना, ये भाग्य की चाबी आपको दी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में इतने ऐसे चेंजेस, ऐसे पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा
आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं या दी गई होंगी जिसे आपको करना है। मैं सच बताऊं ना, क्योंकि आप ये हो, आपका भाग्य, आपके भाग्य की कौन सी चाबी आपको मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ आपको कुछ ऐसा देने वाली है आपको कि जहां पर आप अपनी जो भी चीजें आपकी ब्लॉक थी, ठीक है, क्योंकि सरेंडर कर दिया आपने। अब जब हमारी लाइफ में हर चीज ब्लॉक हो जाती है तो हम सरेंडर करते ही करते हैं, ठीक है। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भगवान भी अब आपको वो चीज देने वाला है जहां से आपका भाग्य उदय हो रहा, वो चाबी आपको मिलने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे एक ऐसी सोल होना कि जहां पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आध्यात्मिक जर्नी में कुछ नया करने वाले हो, कुछ बेहतर करने वाले हो। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके भाग्य की चाबी वही है डियर। आपको जैसे आपका वो कैरियर भी हो सकता है, ठीक है, और आपके आध्यात्मिक जर्नी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप आध्यात्मिक जर्नी पर तो हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, बहुत ऐसी 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 सोल है आपकी, साधु संतों ऊर्जा वाली है आपकी, ठीक है। आपने अपने आप को इतना बैलेंस कर रखा है और आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है। आपकी मंजिल अभी बहुत आगे है। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, ठीक है। आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है आपकी कि जहां पर आपको बहुत कुछ और नया एक्सपीरियंस होगा, और नया आपको कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आपको मिलेगा। नई नई क्रिएटिविटी जैसे आपके अंदर पनप रही है, नई नई ऊर्जा, नई नई नॉलेज आपके अंदर से जन्म ले रही है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत गहरे गहरे ध्यान में आप जाते हो, बहुत गहराई से, बहुत सच्चाई से आप दिल लगाते हो। सच्चाई आपके अंदर फूट फूट कर भरी हुई है यहाँ पर। एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यूचर में आप सच्चाई के नाम से भी आप जाने जाओगे, प्योरिटी के नाम से भी आप यहाँ पर जाने जाओगे। ये जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य की चाबी, काली माँ कौन से आपके भाग्य की चाबी यहाँ पर आपको दे रही है। कैरियर से और आध्यात्मिक जर्नी से रिलेटेड आप कुछ नया करोगे, ठीक है। उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आप एक ऐसी सोल होना कि जो अपनी हर चीज को बहुत अपनी गहराई से आप जान रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर द चैरियट। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ जिम्मेदारी है, कुछ लाइफ पर्पस है आपका, डेफिनेटली आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे। और जैसे बहुत कुछ आपको अचीव करना है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ प्राप्त यहाँ पर करना है आपको आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें आप उसे करने के लिए अब बहुत स्पीड से आप अपनी उसकी तरफ आप जा रहे हो, उसकी तरफ आप जा रहे हो। जैसे पहले आपने बहुत अपने आप को सरेंडर करा, अपने अंदर चेंजेस करा, बदलाव करा, और आप अपनी एक जर्नी है, ठीक है, एक जर्नी है जहां से आपका भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है। और उस जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हो, और ये ब्लेसिंग्स लेकर आप बढ़ रहे हो, ऐसे नहीं बढ़ रहे हो आप। माँ काली की और भोलेनाथ की, यहाँ पर भोलेनाथ आगे है ना, यहाँ पर भोलेनाथ और माँ काली की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। आप जितने भी आपके भाग्य के दरवाजे बंद थे ना, ठीक है, वो सब दरवाजे आपके खुल रहे हैं यहाँ पर। और अब बहुत स्पीड से, बहुत रफ्तार से, बहुत एक तैयारी के साथ, ठीक है, आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपके भाग्य की चाबी तो आपको मिल चुकी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक बहुत कुछ चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, मतलब बहुत कुछ चीज़ों को आप अनुभव कर रहे थे, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रेयर, प्रार्थना के माध्यम से, ठीक है। बहुत गहरा अध्ययन शायद आप कर रहे थे किसी किसी के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो वो अब आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और काली माँ का आदेश और भोलेनाथ का आदेश लेकर आप उस जर्नी पर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपको एक जगह रुकना नहीं है,
ठीक है, और रुक भी नहीं सकते हो आप यहाँ पर। आप अपने जीवन में कुछ नया भी करोगे, कुछ बेहतर भी करोगे, ठीक है, और उससे आपको बहुत नेम फेम और आपको बहुत मान सम्मान भी आपको मिलेगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर हैं ही। आपके अंदर बहुत, आपकी सोल के पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि कैसे वातावरण को स्वच्छ रखा जाता है। मदर गाया की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे जैसे लकड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी को यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। पेड़ पौधे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, नेचर का ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेचर से बहुत कुछ चीज़ें है ना लुप्त तो हो रही है, जैसे गायब हो रही हैं यहाँ पर। आपके लिए नेचर मदर गाया बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस अर्थ को बहुत कुछ देने के लिए आप आए हो, और वह यही जर्नी है आपकी डियर। उस जर्नी की तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हो। ये आपकी भाग्य की चाबी है, तभी आपका भाग्य भी उदय होगा। देखो, किसी किसी का क्या होता है ना कि उसका लाइफ पर्पस ही, जब तक वो अपने लाइफ पर्पस पे नहीं जाता है, ठीक है, तो उसका भाग्य नहीं उदय होता है। आपकी भाग्य की चाबी आपका लाइफ पर्पस है, जिसे परमात्मा ने आपको सौंपा है यहाँ पर, द मास्टर। पाइल नंबर 2, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ में आपने मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है। किसी चीज़ में आपने बहुत ज्ञान अर्जित करा है, मतलब यहाँ पर आपके अंदर एक कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जो अब यहाँ पर आपको बाहर लाने की ज़रूरत है। आप मास्टर हो, ठीक है, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, और उस चीज़ को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपका लाइफ पर्पस और आपका करियर एक है, और उसमें आपको वो चाबी है आपके भाग्य की, वहीं से आपका भाग्य उदय होएगा। आपका क्राउन चक्र काफ़ी ओपन है। आपको डाउनलोड से भी काफ़ी आएंगे, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, ठीक है। यस, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपके भाग्य की चाबी, काली माँ, कौन से भाग्य की चाबी दे रही है काली माँ? पाइल नंबर 2। हाँ, ये मैं जो बोल रही थी ना कि अर्थ, मदर गाया, ठीक है, अर्थ के लिए कुछ करना है। यस, आपको है ना, आपकी अवेकनिंग भी हुई है, पाइल नंबर 2। अवेकनिंग जब हमारी होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर तक झांक लेते हैं, अंदर तक हील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि अब आपको आपके लाइफ पर्पस के लिए पुकारा जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है, कि उठो, जागो और चलो हमारे साथ। ये देख रहे हो, आपको यहाँ से निकाला जा रहा है, और ये बर्ड देख रहे हो, ये इनकी एक टीम है, यूनिवर्स की टीम है, एंजल्स की टीम है ये आपके साथ, ठीक है। जो आपको गाइडलाइंस भी बहुत आती होगी, पता नहीं, रीडिंग लेट गो। यस, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ों को सरेंडर कर रखा था, लेट गो किया है आपने, ठीक है। हर छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो, ये काली माँ आपके कौन से भाग्य की चाबी आपको दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, आपको एक फिर से हर चीज़ को एक नया रूप देना, ठीक है, नए रूप से, नई नज़रों से, हर चीज़ को जैसे नए अंदाज से आपको देखने, क्योंकि ओस की बूंदें हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत जैसे नया कुछ छोटा है, फिर वो उसको बड़ा करना। कुछ चीज़ें आपकी ब्लॉक थी, ठीक है, कुछ ब्लॉक थी, लेकिन यहाँ पर अब आप ओपन हो यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सफ़र कर चुके हो, आप अपने आप को हील कर चुके हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर पाइल नंबर 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पर, तो आपका चंद्रमा, ठीक है, आपका चंद्रमा, आपका यस चंद्रमा आपको फुल मून या हाँ पूर्णिमा पर आपको बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें आपको बैलेंस होते हुए आपको नज़र आएंगी। ठीक है, आप काफ़ी चीज़ों को आप अपनी गहराई से आप देखने की समझने की काफ़ी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब पूर्णिमा होती होगी तो आपको काफ़ी डाउनलोड्स आते होंगे, काफ़ी चीज़ों को आप ध्यान से समझ पाते होगे, देख पाते होगे। ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी ये जो जर्नी है आपकी, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी आत्मिक जर्नी है। ठीक है, आपकी आत्मिक जर्नी है। यहाँ पर नेचर से काफी अच्छा खासा कनेक्शन आपका बन रहा है। ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा आप डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग आप मतलब मन से भी कर रहे हो और दिमाग से भी कर रहे हो, सॉरी शरीर से भी आप कर रहे हो। ठीक है, एक टाइम पर आप ध्यान करोगे तो आपका मन ट्रैवलिंग करेगा। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में हम कहाँ कहाँ चले जाते, कहाँ कहाँ घूम कर आ जाते हैं। और एक ट्रैवलिंग के जब आप ध्यान से बाहर आओगे तो भी आप टिकोगे नहीं, फिर भी आप इधर उधर ही करोगे। ठीक है, तो ये 8 नंबर की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत निकल रही है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस जर्नी की तरफ लेकर जाओगे, उतने ही आपके आपके भाग्य की चाबी आपको मिलेगी। यहाँ पर इनर वॉइस या पाइल नंबर 2, यस, ये टोटली रीडिंग ही बहुत डिफरेंट निकली है। ठीक है, कौन सी चाबी आपको दी जा रही है आपके भाग्य की? ये देखो, मैं जो बोल रही हूँ, आपका इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा। ठीक है, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर। चंद्रमा, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। आप अपनी इंट्यूशन, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, ब्लास्ड पर्सन हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया है, यहाँ पर भी 2 था। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी मन में कोई ऐसी चीज़ें थी, निराशा थी, वो चीज़ें अब आपकी बैलेंस होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर गाइड करने वाली है। अब उसके ऊपर आपको बिलीव भी करना है, फेथ भी करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये भाग्य की चाबी आपको काली माँ दे रही है, या लाइफ फोर्स। अब आपकी लाइफ में फोर्स आ रहा है, जहाँ पर आप एक टाइम के लिए काफ़ी रुक गए थे, अपने आप से कनेक्ट हो रहे थे, अपने आप को जान रहे थे, समझ रहे थे, सरेंडर की एनर्जी में डाल रखा था। वही चीज़ें अब आपकी अब स्पीड आ रही है लाइफ में, एक फोर्स आते हुए देखोगे। यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट और रेनोवाइज। अब आपका कनेक्शन जो काली माँ ने, मैं सच बताऊँ ना कि काली माँ ने आपका कनेक्शन किससे बना दिया है? स्वयं परमात्मा से बना दिया है आपका कनेक्शन। आपकी जो सोल का कनेक्शन, समझना, आपकी सोल का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है, जो मैं इस कार्ड से भी आपको बता रही थी। तो आपको सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो, विश्वास करो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह, मुद्राओं में काम करना बहुत ज़्यादा आप करते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। ठीक है, मेरेकल्स, अब आपकी लाइफ में यहाँ पर मेरेकल्स होंगे यहाँ पर, क्योंकि अब आप जो ये एक ऐसी ऊर्जा में बहुत देख रही हूँ, नेचर, मदर गाया की ऊर्जा में बहुत देख रही हूँ, प्रकृति है ना, इन सब चीज़ों ने आपको इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिली है। अब आप मतलब अपनी लाइफ में जो मन की उदासीनता थी ना, अब वो आप अपने मन को बहुत ज़्यादा अपने आप को भरा हुआ समझोगे। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और अब आपकी लाइफ में मेरेकल्स होने वाले हैं। सच्चा प्रेम क्या होता है वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मुझे आ भी रहा था यहाँ पर इंट्यूशन, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करने वाला है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहले आप बहुत ज़्यादा जब कहते हैं ना कि हम ज़्यादा दुखी होते, परेशान होते, तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। मदर गाया की ऊर्जा फिर आ रही है डियर, यहाँ पर आपको कुछ अपने अंदर से हील करने की ज़रूरत है, और मदर गाया ने आपकी बहुत हेल्प करी है यहाँ पर। आपका जो आप बोल नहीं पाते थे, ठीक है, आप अपने शब्द, ठीक है, आपके शब्द, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका थ्रोट चक्रा जो कह पाना, बोल पाना, ठीक है, वो नहीं था, तो अब आप कह भी पाओगे और सुन भी पाओगे, बोल भी पाओगे। रिजेक्शन, यस, आपकी लाइफ में इतने ये जो हार्ट चक्रा ओपन हुआ है ना आपका, ये इसी वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत रिजेक्शन आपको मिले हैं, उसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ है, और उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक हुई है, आपकी सफलता के रास्ते भी ब्लॉक हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये उसी की चाबी आपको दी जा रही है। एंड यहाँ पर ट्रिकरी, यस, ये एक ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी कुछ चीज़ें थी आपके पास, जैसे कोई आपको डरा रहा था, अभी तक डरा रहा था, उसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब नहीं। आइसोलेशन, आप आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो, आप अपनी जागरूकता में आ रहे हो, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, और काली माँ आपको बोल रही है कि अब उन लोगों को माफ़ आपको करने की ज़रूरत है, जिसने भी जो कुछ गलत किया है आपके साथ में। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।